हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनावा कर रहे हैं। चैनल पर आज रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आते तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग, देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करंट एनर्जीज है एंड हर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। आपके लिए स्पेशल गाइडेंस क्या है? ओ, ओके, चलिए देखते हैं कि क्या आप लोग के लिए निकल के आता है। एंड तक जरूर बने रहिए। ओके, लेट्स सी। प्लीज हरिहर गाइड भी मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करेंट एनर्जीज क्या है और वो मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोचते हैं, आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं। ओवरऑल जो कुछ भी आ रहा है आप प्लीज मुझे गाइड कीजिए। यहाँ पर ना एक मैसेज निकल कर आया है सभी व्यूअर्स के लिए, सभी लोगों के लिए है जो भी रीडिंग देख रहे हैं। आपके पार्टनर भी हैं, अगर वो भी देख रहे हैं तो हो सकता है उन तक भी रीडिंग जाती हो। एक कॉमन मैसेज आया है कि ये कि धैर्य रखें और सही समय की प्रतीक्षा करें। जैसे सारी चीजें बिगड़ी हैं वैसे ही सारी चीजें अपनी अपनी जगह पर सेट हो जाएंगी। यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि धैर्य रखें और सही समय की प्रतीक्षा करें। जैसे सारी चीजें टाइम आने पर उथल पुथल हो गई हैं, बिगड़ गई हैं, यहाँ वहाँ हो गई हैं, वो सब ऑटोमेटिक अपनी अपनी प्लेस पर आ जाएंगी। सो आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, कोई भी हो, आप हो या आपके पार्टनर हो। यहाँ पर सबसे पहला लेटर आया है बी। बी लेटर है। यहाँ पर ना मुझे मोर के पंख नजर आ रहे हैं। ठीक है, जो मोर के पंख होते हैं ना, वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये पर्सन काफी ज्यादा पॉजिटिविटी में रहने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर मैसेज आया है, मे बी शायद इस पर्सन को किसी ने सजेस्ट किया है कि आप अपने घर में या घर अपने पास में मोर के पंख रखो। मोर के पंख जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। अगर आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, आप हर दिशा में अगर मोर के पंख रखते हैं या फिर आप जहाँ पर पढ़ते हैं वहां रखते हैं, अपनी किताबों में रखते हैं, अपने पर्स में रखते हैं, ठीक है, कहीं पर भी, तो जो मोर के पंख है वो बहुत पॉजिटिविटी देते हैं और कहीं ना कहीं राहु का इन्फ्लुएंस भी बहुत कम होता है इसके। ठीक है, आपने देखा होगा भगवान श्री हरि जो है वो मोर का पंख लगाते हैं, सबको पता है ना। ठीक है, तो वो बहुत पॉजिटिविटी देता है। कहते हैं ऐसा कि उनको भी इस तरीके का राहु दोष था। ठीक है, ऐसा कहते हैं लोग। अब ये कितना सच है कितना झूठ ये नहीं पता, बट यस ऐसा कहते हैं। तो उसके लिए ही वो मोरपंख लगाया करते थे अपने माथे के ऊपर। सो अब ये कितना सच है ये मुझे नहीं मालूम, जस्ट मैंने कहीं सुना हुआ था, तो सुनी हुई बात है ये, मेरी खुद की रिसर्च की हुई बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सो ऐसा है। तो मोरपंख पॉजिटिव होते हैं ये मुझे बल्कि पता है। तो यहाँ पर एक मोरपंख दिखाई दिया तो ये मैसेज निकल के आया है। ठीक है ना, सो आपके पर्सन मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा मोरपंख अपने आसपास रखने लगे हैं, अपने स्क्रीन पे, अपने वॉलपेपर पे, अपने जो भी है, जिन चीजों को भी यूज करते हैं शायद उनके साथ ऐसा। और यहाँ पर ऐसा है कि अगर आपको आपके ऊपर भी ऐसे नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हावी रहती है तो आप भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ लोगों के लिए मैसेज भी हो सकता है। ओके,
आपके पार्टनर आपसे एक एक चीज़ कहना चाहते हैं कि आप ना कुछ भी ना सोचें इस पर्सन के बारे में, क्योंकि शायद आपके मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं या गलत विचार आते हैं। इस पर्सन के मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, गलत विचार आते हैं। जैसे इस पर्सन को लगता है कि आप कुछ भी ना सोचें। इस पर्सन ने भी ऐसी एनर्जी हो गई है इनकी कि ये भी बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं। मान लीजिए आपसे रिलेटेड कोई नेगेटिव थॉट या गलत विचार इस पर्सन के मन में आता है, तो ये इग्नोर कर देते हैं। उसको ना बहुत ज़्यादा जगह नहीं देते अपने दिमाग के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन्हें आपको किसी किसी बात को लेकर इन्हें आप पर गुस्सा आ गया, या आपको किसी बात को लेकर इन पर गुस्सा आ गया। तो ये क्या करते हैं ना, इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर करने का मतलब कि मुझे नहीं सोचना। उस गुस्से को बहुत ज़्यादा हवा पानी देना और ज़्यादा कुढ़ना और ज़्यादा सोचना, किसी ने ये भी बोला था, वो भी बोला था। अगर इनको किसी बात पे गुस्सा आ भी जाता है, आपसे रिलेटेड कोई नेगेटिव थॉट आ भी जाता है, तो ये उसे इग्नोर करना सीख गए हैं, उसे लेट गो करना सीख गए हैं, क्योंकि ये ऐसा सोचना नहीं चाहते कि इनके मन में कोई भी नेगेटिव थॉट आए आपको लेकर। जैसे क्या होता है ना, यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि जैसे मान लीजिए आप और आपके पार्टनर के बीच में कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल सुलझी नहीं है, ठीक है? उन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी, आपकी बात वो नहीं समझ पाए। जैसे कुछ चीज़ें होती है ना कि हमारे बीच में सॉल्व नहीं हुई, ठीक है? यहाँ पर कोई किसी को मुँह पर बोल के नहीं गया कि मुझे तुझसे दूर रहना है, तू मुझसे दूर रहे। मतलब कई बार कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती। उस केस में ना इंसान अंदाज़ा लगाता है। अंदाज़ा लगाने में उनके जो थॉट्स होते हैं एक-दूसरे, क्योंकि उन्हें रियल चीज़ें तो पता नहीं है, तो वो इमेजिनेशन होती है। उस वक़्त अगर आप कई बार नेगेटिव हैं या कोई नेगेटिविटी आपके आस-पास है, या फिर किसी ने आपसे कुछ नेगेटिव कह दिया है, आपका मूड ख़राब है, उस वक़्त आप अपने पार्टनर के बारे में सोचोगे तो कभी अच्छे थॉट्स नहीं आएँगे। हमेशा आपके माइंड में बहुत गलत और गंदे थॉट्स आएँगे। क्योंकि आपके बीच में कुछ चीज़ें सॉल्व नहीं है, तो आपको रियलिटी नहीं मालूम, रियलिटी से आप बहुत दूर हैं। तो अब ऐसा है कि रियलिटी तो आपको मालूम नहीं है, तो विचार आप कोई भी बना लो अपने मन में, वो सारे विचार जो हैं वो कहीं न कहीं आपको रियल लगने लगेंगे, क्योंकि वो किसी और के दिए हुए तो है नहीं, आपकी खुद की उपज है। तो जैसे इस पर्सन को लगता है कि आपके बारे में नेगेटिव नहीं सोचना चाहते, जितना समय ये आपके साथ रहे हैं, पॉजिटिव रहे हैं, तो ये अब नेगेटिव नहीं सोचना चाहते आपको लेकर। नेगेटिव थॉट्स इसीलिए आ जाते हैं इस पर्सन के मन में, क्योंकि शायद कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जो सॉल्व नहीं हुई या क्लियर नहीं हो पाई। तो अब जब कोई चीज़ क्लियर नहीं होती, तो आप किसी इंसान के बारे में अंदाज़ा ही लगा सकते हो। आपको रियलिटी और जेन्युइन क्या है वहाँ पर, वो चीज़ नहीं मालूम, ठीक है? हो सकता है वो इंसान गलत ना हो, लेकिन आप उसे गलत समझ रहे हो सकता है आप गलत ना हो पर आपका पार्टनर आपको गलत समझ रहा है। ऐसी गलतफ़हमी भी हो जाती है कई बार। तो ये एनर्जी यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से निकल के आ रही है, तो ना ऐसे कोई भी थॉट इस पर्सन के मन में आता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा समय ये पॉज़िटिव रहने की कोशिश करते हैं। और अगर आते भी हैं कोई अंदर से नेगेटिविटी आती भी है, तो जैसे इस पर्सन को लगता है कि मुझे इग्नोर कर देनी चाहिए, वो आपके बारे में गलत सोचना ही नहीं चाहते, ठीक है? वो आपके बारे में गलत बोलना ही नहीं चाहते, करना ही नहीं चाहते, ठीक है? यस। आप दोनों ने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कर ली, एक-दूसरे को कुछ नहीं समझाया, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको लेकर और आप उनको लेकर बहुत सारे अंदाज़े लगाते रहते हो, जहाँ पर हो सकता है अंदाज़ों में रियलिटी हो सकता है ना हो, ठीक है? जब तक कोई इंसान सामने से आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं दे रहा है या क्लियर नहीं कर रहा है चीज़ों को, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अनुमान लगा सकते हैं। तो वो एनर्जी यहाँ पर है। तो अनुमान लगाकर ये पर्सन आपको गलत ठहराना नहीं चाहते, इसकी वजह से सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। एक्चुअली क्या है, इस पर्सन के मन का जो प्यार है वो इनकी नफ़रत पर बहुत ज़्यादा हावी है। तो अगर मान लीजिए इनके मन में आपको लेकर एक नेगेटिव थॉट आएगा, तो 10 पॉज़िटिव थॉट्स आ जाएँगे ऊपर से, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं कुछ अच्छाई आपने इस पर्सन को अपने अंदर से दिखाई होगी, ऑब्वियस सी बात है। अब मान लीजिए कोई नेगेटिव चीज़ है, तो नेगेटिविटी आपने इस पर्सन को दिखाई नहीं है, जस्ट वो अंदाज़ा लगा रहे हैं, तो नेगेटिविटी पर ये बिलीव नहीं करना चाहते, ऐसा यहाँ पर मैसेज है। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपके पर्सन ने फ्रंट में आकर कभी आपके साथ कोई टॉक्सिक बिहेवियर नहीं दिया। जैसे किसी तरीके से मारपीट करना, किसी तरीके से आपको इल्ज़ाम लगाना, ठीक है? कुछ लोग होते हैं ना रिलेशनशिप में हाथ-वाथ उठा देते हैं या फिर टॉक्सिसिटी फैलाते हैं या फिर आपको दूसरों के सामने नीचा दिखाना, गलत ठहरा देना, और शायद ये सारी चीज़ें आपने भी कभी नहीं करी हैं, ठीक है? तो हो सकता है आपके कनेक्शन में एक गलतफ़हमी क्रिएट हो गई या फिर एक ऐसी प्रॉब्लम सिचुएशन बन गई है जहाँ पर आप दोनों ने एक-दूसरे को कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, नो कॉन्टैक्ट ज़ोन हो गया, ठीक है? वो आपको एक्सप्लेन नहीं किया, आप उनको एक्सप्लेन नहीं किया। ना उन्होंने कोई एक्शन लिया, ना आपने कोई एक्शन लिया, और इस केस में आप
अनसुलझे सवालों के साथ रह गए और वो भी अनसुलझे सवालों के साथ रह गए, उस केस में इंसान सिर्फ अंदाज़ा लगा सकता है कि उसने बातचीत क्यों नहीं करी, उसने क्यों नहीं बताया मुझे, कहीं किसी और के साथ तो उसका कनेक्शन नहीं था, ऐसा नहीं वो किसी और को चाहती थी या चाहता था और इसलिए उसने मुझसे बात। तो ये जो बातें होंगी ना, ये किसी ने क्लियर नहीं की हैं, लेकिन क्योंकि अब उस इंसान का दिमाग है चलेगा, तो वो आपके बिहेवियर को जस्ट ऐसे सोचने का कोशिश कर रहा है कि हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, लेकिन उस हो सकता है में कोई रियलिटी नहीं है। हो भी सकता है और हो नहीं भी सकता है, राइट? तो यहाँ पर वो एनर्जी है कि जब भी ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आपके पार्टनर इग्नोर करते हैं, तो उनका सर दर्द होने लगता है। उन्हें लगता है क्योंकि वो चीज़ें उन्होंने आपके सामने, आपके साथ में रहकर नहीं देखी। प्रॉब्लम ये है कि इंसान कन्फर्म तब हो जाता है जब उसने ये सारी हरकतें साथ में रहकर अनुभव की हों। जिसने अनुभव की होंगी साथ में रहकर इस तरीके की हरकतें, वो 100% श्योर होगा कि हाँ, ये इंसान ऐसा है और ये ऐसा करेगा और ये ऐसा कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिसने कभी ऐसी हरकतें करते हुए अपने पार्टनर को नहीं देखा, हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड देखा, हमेशा देखा कि उन्होंने आपकी केयर की है, आपको लव दिया है, उन्होंने देखा आपने उनको सब चीज़ें दी हैं, लेकिन एक टाइम के बाद नो कॉन्टैक्ट हो गया, ना आपने कुछ बोला, ना उन्होंने कुछ बोला और कनेक्शन एकदम यू नो एकदम आप दोनों अलग-अलग हो गए। ये ऐसे उस केस में होता है जिसमें दोनों ही चेज़र नहीं होते, ठीक है? दोनों ही ऐसा सोचते हैं कि वो समझ जाएगा। उस केस में इस तरह की चीज़ें ज़रूर होती हैं, तो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है, जैसे वो पर्सन कुछ अनसुलझी बातों के साथ रह गए, कोई क्लैरिटी नहीं मिल पाई उस इंसान को और ना ही कोई क्लैरिटी आपको मिल पाई शायद, क्योंकि यहाँ पर बात ही नहीं हुई है। यहाँ पर सिर्फ एक ये एनर्जी दिखाई देती है। फीलिंग्स आज भी हैं, ये पर्सन आज भी आपको लेकर पॉजिटिविटी के साथ पुरानी चीज़ों को, पुरानी यादों को याद करते हैं। और जब इनका दिमाग खराब होता है, जब इनके मूड स्विंग्स होते हैं, किसी से झगड़ा हो जाता है, किसी से लड़ाई हो जाती है, तब इनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स चलने लगते हैं, या फिर कोई नेगेटिविटी आसपास होती है तो इनके दिमाग में बहुत अजीब थॉट्स चलने लगते हैं, बहुत गर्म, गुस्से वाले। फिर ये उनको इग्नोर करते हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इतने गर्म और गर्मीले थॉट्स, इतने गुस्से वाले थॉट्स इनको आपके लिए नहीं रखने चाहिए, क्योंकि आपकी रियलिटी पूरी तरीके से इस पर्सन को अभी तक नहीं मालूम। तो इस वजह से ये उन थॉट्स को फिर से इग्नोर कर देते हैं और ये कोशिश करता है इंसान की पॉजिटिव रहे, क्योंकि देखिए एक ऐसा इंसान लगता है जिसको गुस्सा बहुत आता है, ठीक है? और जिनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, उनको अगर किसी भी तरीके के थॉट्स दिए जाएँ, तो वो उसी डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं। और ख़ासतौर से नेगेटिव थॉट्स अगर उनको आ रहे हैं, तो वो आपा भी खोते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब गुस्सा आता है, तो अपना आपा खो देते हैं। तो यहाँ पर वो नेगेटिव थॉट्स की एनर्जी है, ये पर्सन इग्नोर करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि अगर वो चीज़ उनके दिमाग पे चढ़ गई, तो वो उनको 2-3 दिन परेशान करेगी, या फिर उनका सर दर्द होगा, या फिर वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएँगे, ठीक है? तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। इस पर्सन को कुछ नहीं है, इस पर्सन को बस एक चीज़ चाहिए और वो ये बस एक ही चीज़ माँगते रहते हैं, शायद यूनिवर्स से भी एक चीज़ पूछते रहते हैं कि बस मुझे एक बार क्लैरिटी मिल जाती। बस मुझे एक बार पता चल जाता कि जिस इंसान को मैंने चाहा ये वास्तव में धोखेबाज था क्या मेरे लिए, या फिर इसके मन में वास्तव में मेरे लिए लव नहीं था। बस वो जैसे क्लैरिटी माँगता है यूनिवर्स से, उसे एक बार पता चल जाए कि जो कनेक्शन था वो बस इतना ही, मतलब जो मैंने फ़ील किया, जो लव फ़ील किया, वो सब धोखेबाज़ी थी, नौटंकी थी। अगर हाँ, तो बस ये इंसान मेरी ज़िंदगी में कभी ना रहे अब। कुछ इस तरीके से इसकी माँग होती है, क्योंकि कहीं न कहीं ये पर्सन, जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ें अनसुलझी रह गई, ठीक है? कुछ पैटर्न्स क्लियर नहीं हो पाए, तो जब अधूरे सवाल आपके मन में होते हैं, देखो आपके पर्सन बताना भी नहीं चाहते अब, तो अब यहाँ रुकी गई है रीडिंग, तो हम आगे नहीं करेंगे। आपके जो पर्सन है वो कुछ चीज़ें, कुछ बातें आपको नहीं बताना चाहते हैं, ठीक है? वो नहीं चाहते हैं कि आप उनकी कुछ चीज़ें यू नो जानो, शायद ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है इस रीडिंग ख़त्म होने के बाद। लेकिन हाँ, मतलब ये है कि कुछ चीज़ें सुलझी नहीं हैं और जो उनके दिमाग को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, तो वो बस इतना चाहते हैं कि बस उन्हें उन चीज़ों से रिलेटेड उन्हें शांति मिल जाए, उन चीज़ों से रिलेटेड उन्हें कुछ क्वेश्चन के आंसर मिल जाएँ। उसमें से पहला क्वेश्चन यही है कि आपके दिमाग में जो चीज़ें थी वो आखिर क्या थी? क्या आप उनके साथ माइंड गेम प्ले कर रहे थे? या फिर रियल में आप उन्हें चाहते थे? मतलब इंसान ये जानना चाहता है कि ये सब कुछ डिवाइनली गाइडेड हुआ है, या आपके दिमाग की उपज थी, या आपके दिमाग की प्लानिंग थी? और शायद ऐसा लगता है कि कुछ व्यूअर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो सेम सवाल जानना चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो उनके बीच में हुई, जो अनसुलझी गुत्थी रह गई हैं, जो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन नहीं मिल पाए, जो आंसर्स नहीं मिल पाए हैं, ये सब कुछ आपके पार्टनर ने जानबूझ के किया है, या फिर ये एक गलतफ़हमी, अनजाने या डिवाइनली गाइडेड हुआ है? कुछ ऐसा यहाँ पर मैसेज निकला है।
यही उनके दिमाग में भी चल रहा है। शायद यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। वो एक निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहे हैं कि आखिर उनका पर्सन क्या है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। हर्मिट, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ शॉर्ट्स, जजमेंट, सन, नाइट ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर एनर्जी है डियर हर्मिट की, 5 ऑफ कप्स की, 4 ऑफ शॉर्ट्स की, जजमेंट की, सन की, नाइट ऑफ कप्स। हर्मिट विद जजमेंट। आपकी पर्सन ना कहीं यूनिवर्स से, जैसे मैंने कहा था, क्वेश्चन पूछ रहे हैं और हर्मिट की एनर्जी है। अच्छा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब आपकी होती है तो आपको ऐसे बहुत सारे सवाल, तमाम सवालों के जवाब मिल जाते हैं। अगर आप काम करते हो तो ये मैं इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है वो आपके बुरे के लिए है, तो बिल्कुल आपके बुरे के लिए नहीं। आपको बहुत सारे पास्ट लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी क्लैरिटी देने के लिए है। ऑल्सो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं उनसे रिलेटेड है। बहुत सारी चीज़ें हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग में। आपके बहुत सारी कर्सेस अगर रहे हैं तो उनको हटाने के लिए है, आपके ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही आपको एकमात्र ऐसी क्लैरिटी दे सकती है कि आपको आपके सभी सवालों के जवाब दे दें, जो भी आप जानना चाहते हो। बस प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि काम उसमें खुद पर करना पड़ता है, क्योंकि उसमें खुद से जुड़ने की यात्रा है। अगर आप जुड़ पाए तो आप सारे सवालों को जवाब खोज लोगे। तो यहाँ पर हर्मिट विद जजमेंट है। आपके पार्टनर को भी जैसे हर्मिट एनर्जी में डाला गया है या खुद हर्मिट एनर्जी में चले गए हैं। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा इस पर्सन को परेशान करती है, शायद इसी वजह से ये अकेला रहने लगे हैं और डिवाइन से क्वेश्चन करते हैं। इनकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, तो यहाँ पर डिवाइन से क्वेश्चन करते हैं तो धीरे धीरे करके इनको इनके आंसर्स दिए जाते हैं। मतलब धीरे धीरे इनको इनके क्वेश्चन के आंसर्स मिल रहे हैं, या फिर जानने के लिए ही जैसे ये ईश्वर की शरण में गए हुए हैं, ऐसा यहाँ पर मैसेज है। क्योंकि उस पर्सन के मन में सवाल है। मैंने कहा आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें, जैसे यहाँ पर 4 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, ये नो कॉन्टैक्ट में चला गया कनेक्शन। ठीक है, और बात ही नहीं हो पाई। तो हम कहते हैं ना कि कई बार जैसे एक मोनोलॉजी का एक डेक है जिसमें एक कार्ड आता है अक्सर। ठीक है, उस कार्ड की एनर्जी यहाँ पर मेरे को महसूस हो रही है कि मतलब बातचीत करो, बातचीत करो, बातचीत करो, बातचीत करो। एग्जैक्टली वहाँ पे हाँ, कम्युनिकेशन इज की। यस, कम्युनिकेशन इज की, कम्युनिकेशन इज की, कम्युनिकेशन इज की। तो यहाँ कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ। ठीक है ना, ये वो कनेक्शन नजर आता है जहां पर नो कांटेक्ट हो गया। आपने अपनी बात क्लियर नहीं की, उन्होंने अपनी बात क्लियर नहीं की। कम्युनिकेशन होना चाहिए था पर हुआ नहीं, और उसके बाद किसी ने ट्राई भी नहीं किया। और जैसे लगता है कि हो सकता है कुछ लोगों के केस में कि ऐसे ही थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई। 5 ऑफ कप्स जैसे एक होता है ना, कई बार आपने क्लैरिटी नहीं दी, उन्होंने क्लैरिटी नहीं दी, आपको लगा कि शायद वो मूव ऑन करेगा, उनको लगा शायद आप मूव ऑन करके, और कोई थर्ड पार्टी बीच में आ गई। ऐसा उस केस में होता है जहां पर दोनों ही झुकने को तैयार नहीं है, दोनों ही बात करने को तैयार नहीं है, दोनों ही ये सोच रहे हैं कि शायद वो बात कर ले, शायद वो बात कर ले। ऐसे केस में क्लैरिटी ना मिल पाने की वजह से हो सकता है कोई थर्ड पार्टी आ गई हो, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी आ गई या किसी तीसरे इंसान का इन्फ्लुएंस हो गया, और उसके बाद ये कनेक्शन में मुझे नज़र आता है कि कोई भी चीज़ सही डायरेक्शन में नहीं गई। तो आपके जो पार्टनर है वो एक क्लियर थॉट नहीं बना पाते आपको लेकर कि आपने उनके साथ ऐसा क्यों किया। मतलब उनके दिमाग में चलता ना कि आप एक बार तो बात कर सकते थे, आपके दिमाग में भी हो सकता है सेम चीज़ चल रही हो कि आप भी तो एक बार बात कर सकते थे। ये वो एनर्जी नज़र आती है जहाँ पर दोनों ने ही ट्राई नहीं किया बातचीत करने का। ठीक है, दोनों ने ही क्लैरिटी चाहने की कोशिश नहीं की। देखो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि एक बार जैसे आप लोग कनेक्शन में इतना लंबे समय तक रहते हो, तो सामने वाला इंसान कई बार क्लैरिटी नहीं देता। आप जानना चाहते हो पर वो नहीं दे रहा है।
उस केस में तो ठीक है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें दोनों ने ही क्लैरिटी नहीं दी और दोनों ने ही बात करने की कोशिश ही नहीं की, मतलब दोनों ने ही जैसे इग्नोर कर दिया पूरे कनेक्शन को। तो उस केस में यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि जब आप इग्नोर कर देते हो तब तो कैसे बनेगा? जब 2 लोगों के बीच में बातचीत ही नहीं होगी तो कनेक्शन चल कैसे सकता है? तो आपके पार्टनर ना, मतलब उनके दिमाग में जब भी कोई थॉट आता है ऐसा कि आप धोखेबाज हैं, शायद आप आपके मन में इसी तरीके की चीज़, फिर इंसान के मन में 100 सवाल आते हैं कि शायद उसके मन में यही चल रहा था, शायद वो कभी मुझसे शादी करना ही नहीं चाहता था या नहीं चाहती थी, या शायद उसको मेरे साथ कभी प्यार ही नहीं था, वो तो शायद मुझसे पीछा छुड़ा रहा था, पीछा छुड़ा रही थी। अब ऐसे आप कुछ भी सोचते रहो, वो आपके बारे में, आप उनके बारे में, क्लैरिटी है ही नहीं तो इंसान क्या करेगा? ठीक है, सिर ही मारेगा दीवार के आगे जाके, क्योंकि उसे पता तो कुछ है नहीं, तो वो एक निष्कर्ष पे तो पहुंच ही नहीं पा रहा है, एक फाइनल आंसर उसके पास नहीं है। क्योंकि आपके पार्टनर का बिहेवियर हो सकता है आपके प्रति बुरा ना रहा हो, आपका बिहेवियर आपके पार्टनर के प्रति बुरा ना रहा हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक सेपरेशन क्रिएट हो गया जहाँ पर कोई क्लैरिटी नहीं है। देखो, आपको बहुत अच्छे से मालूम होता है कि मेरा पार्टनर क्या है। कुछ लोगों के पार्टनर उनके साथ बहुत बदतमीजी करते हैं, तो आपको साफ दिख रहा है कि वो बदतमीज है। लेकिन यहाँ पर ये केस में मुझे नज़र आता है कि आपके पार्टनर ने कभी भी आपको कोई गलत बात नहीं बोली, आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश नहीं की, आपके सामने, आपके साथ रहते हुए, ठीक है? बस कुछ झगड़े हुए जहाँ पर कुछ गलतफ़हमी हुई और ये कनेक्शन नो कॉन्टैक्ट में चला गया, और सीधे मुझे लगता है कि दोनों में से कोई नहीं झुका, किसी ने बात करने की कोशिश नहीं की और यहाँ कोई थर्ड पार्टी आ गई बीच में। ठीक है, सिर्फ इस चीज़ के ऊपर कि वो मुझसे बात कर ले। अरे वो भी तो कर सकता है, अगर उसे करनी होती तो वो भी तो फ़ोन लगा सकता था या लगा सकती थी, वो भी तो बात कर सकता था या कर सकती थी, ठीक है? या फिर ये दूसरी एनर्जी ऐसे नज़र आती है जैसे अ, हो सकता है उसे मुझसे कभी बात ही ना करनी हो सकता है कि उसे कनेक्शन रखना ही ना हो, शायद इसीलिए वो मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए उसने मुझसे नो कॉन्टैक्ट कर लिया, बातचीत कर ली। अब अगर उसे मुझसे नहीं बात करी तो हो सकता है वो किसी और से करने लगा हो, ठीक है? तो मैं भी यहाँ इंतज़ार क्यों करूँ, मैं भी आगे बढ़ जाता हूँ या बढ़ जाती हूँ। इस तरह की सोच यहाँ पर दोनों की नज़र आ रही है, जहाँ पर मैं एक बात बताने की कोशिश ये कर रही हूँ, ना आपको उनको लेकर कोई डाउट था, ना क्लैरिटी थी, ना उनको आपको लेकर कोई डाउट था, ना क्लैरिटी थी। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि उन्हें आपके बिहेवियर पे और आपके लव पर कोई डाउट नहीं था, लेकिन क्लैरिटी ना मिलने की वजह से सब कुछ बिगड़ा है, ठीक है? नो कॉन्टैक्ट होने की वजह से सब कुछ बिगड़ा है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो चैनल हो रहा है, कम्युनिकेशन इज़ की। आप दोनों ने ही शायद ये लेसन नहीं सीखा कभी कि अपनी बात को क्लियर कर दो सामने वाले को, ताकि उसे पता रहे कि आप फाइनल क्यों गए हो, ठीक है? किसी भी इंसान को अधूरा छोड़ो मत। ये बहुत बड़ी कहते हैं ना, चीटिंग कहलाती है कि आप सामने वाले को क्लैरिटी देके नहीं, आप जा भी रहे हो और क्लैरिटी भी नहीं दे रहे हो, आप उस इंसान को बीच में लटका के जा रहे हो। इसको कहते हैं बेकार हरकत करना, ठीक है? इसको कहते हैं एक तरीके से एक रॉन्ग कर्मा है ये। आप जा भी रहे हो तो आप सामने वाले को पूरी क्लैरिटी दे के जाओ कि देखो ये मेरी मजबूरी है, ये सारी चीज़ें हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। चाहे रो के जाओ, चाहे गा के जाओ, लेकिन अधूरा करके मत जाओ कि वो इंसान पागल होता रहे कि तुम क्या थे, ठीक है? वो समझ ही नहीं पा रहा है कि तुम क्या थे। ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। पता नहीं ये कैसी रीडिंग निकल के आई है, लेकिन जैसी आई है, एग्ज़ैक्टली जैसे इमोशंस मेरे को फ़ील हुए हैं, वैसी रीडिंग मैंने बताने का प्रयास किया है, ठीक है? आप पर्सनल रीडिंग के लिए भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर कोई आपके मन में सवाल चलता है तो। बाकी ये रीडिंग तो बिल्कुल ऐसी ही है। आप समझ पाए हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। MNXVLXWXS, यहाँ पर 7 नंबर है। ओके गाइस, आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट की हो। पता नहीं कितनी रीडिंग रेजोनेट की है, अगर की है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।